सुप्रभात। स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। बहुत से प्रतियोगी भाई बहनों ने ये डिमांड किया था कि टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होने वाला है, उससे संबंधित प्रश्न से आप हमको अवगत कराइए ताकि हम लोग सफलता अर्जित कर सकें कम समय में, क्योंकि समय बहुत कम है। तो आइए देखें, कुछ चुने हुए प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं। इससे 100% प्रश्न आपके निश्चित फंसेंगे। तो आइए देखें। प्रश्न नंबर 1, अनुसंधान शब्द में उपसर्ग है। विकल्प देखिए, ए आ, बी अनु, सी धान, डी संधान। तो इसमें देखिए, उपसर्ग की परिभाषा पहले आपको पता होना चाहिए। उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले जोड़ते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, और जो किसी शब्द के अंत में जोड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो उपसर्ग इसमें अनु, बी इसका उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, कठिनता शब्द में प्रत्यय है। विकल्प देखिए, ए का, बी ता, सी कठि, डी कठिन। तो प्रत्यय हमने भी बताया कि जो अंत में जुड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहां अंत में कठिनता में क्या जुड़ा? ता। तो यहां पर विकल्प बी सही होगा, इसका उत्तर ता। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य का पर्यायवाची है। ए निशि, बी दिन, सी रजनी, डी आदित्य। तो देखिए, इसके विकल्पों को ध्यान से, जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। जल्दबाजी में प्रश्न गलत हो जाता है। ध्यान से देखिए, निशि, निश का अर्थ होता है रात। दिन, दिन का अर्थ तो पता ही है आपको। रजनी, रजनी का अर्थ भी रात होता है। और आदित्य, इसका विकल्प डी होगा। आदित्य मीन्स सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची है। आदित्य, भानु, भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर, ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखिए, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो विकल्प देखिए, ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, और डी द्विगु। तो पंचवटी संख्यावाची शब्द जब होता है तो उसे द्विगु समास के अंतर्गत रखते हैं। तो इसका विकल्प डी होगा, द्विगु समास। 5 वटों का समाहार पंचवटी का समास विग्रह होता है। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है? विकल्प देखिए, ए अव्ययी भाव समास, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी बहुव्रीहि। तो इसका विकल्प डी होगा, बहुव्रीहि। चंद्र है शिखर पर जिसके, इसका समास विग्रह चंद्रशेखर का। चंद्र है शिखर पर जिसके, तो चंद्र किसके शिखर पर है? शिव जी के, शंकर जी के। तो इसलिए इसका विकल्प डी, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न, निम्न में से मध्य स्वर है। विकल्प देखिए, ए विकल्प में ई, विकल्प बी में उ, विकल्प सी देखिए अ, विकल्प डी आ। तो यहां पर ई क्या है? अग्रस्वर है। ये जीभ में 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। तो अग्र से जो उच्चरित होते हैं उसको अग्रभाग, और मध्य से जो उच्चरित होते हैं मध्य भाग, और जो पश्च से अर्थात पिछले हिस्से से उच्चरित होते हैं उसको पश्च स्वर कहते हैं। तो यहां पर मध्य आ, ये मध्य से उच्चरित होता है। तो इसका विकल्प सी होगा, अ।
अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से विवृत स्वर है। विकल्प ए देखिए ई, विकल्प बी में आ, विकल्प सी ए, विकल्प डी ओ। तो ध्यान से देखिए, तो इसका विवृत स्वर ई क्या है, संवृत है। आ ये दीर्घ आ, ये विवृत, मुंह हमारा पूरा खुल जा रहा है। विवृत मतलब पूरा भाग खुला हुआ, या खुला हुआ भाग, या फैला हुआ। तो यहां आ उच्चारित करते हैं तो वो मुंह फैल जाता है, और जब हमारा मुख फैल जाए तो वहां विवृत होता है। तो विवृत स्वर आ होगा, विकल्प बी। सी में ए है, ए क्या है, अर्ध संवृत, और डी क्या है, ये भी अर्ध संवृत है। तो इसलिए इसका उत्तर बी होगा, आ, ये विवृत स्वर है। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या है। देखिए विकल्प ए 7, बी 8, सी 9, डी 11। तो आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ में 8 रसों का उल्लेख किया है, तो इसलिए इसका उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, करुण रस का स्थायी भाव है। विकल्प देखिए ए दुख, बी विषाद, सी शोक, डी रति। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अगला प्रश्न, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। विकल्प देखिए ए 16, बी 24, सी 26 और डी 28। तो इसका उत्तर होगा 24। रोला छंद में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 16 चौपाई में होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, मुख मानो चंद्र है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। विकल्प ए देखिए रूपक, बी यमक, सी उत्प्रेक्षा और डी उपमा। तो मुख मानो चंद्र है, तो यहां पर जनु जानो मनु मानो शब्द लगे होते हैं, वो उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ विकल्प सी सही होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न देखिए, मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है। विकल्प देखिए ए व्यक्तिवाचक, बी द्रव्यवाचक, सी भाववाचक, डी जातिवाचक। तो मिठास शब्द में भाववाचक संज्ञा है, विकल्प सी होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन शब्द बहुवचन नहीं है। विकल्प ध्यान से देखिए ए प्राण, बी दर्शन, सी आंसू, डी मेज। तो इसमें प्राण बहुवचन है, लोग कहते हैं कि मेरे प्राण निकल गए, तो ये बहुवचन है। दर्शन, ईश्वर के मैंने दर्शन किए, तो ये बहुवचन है। दर्शन भी बहुवचन, प्राण भी बहुवचन, और मेरे आंसू बह रहे हैं, तो ये भी बहुवचन। मेज एक वचन के अंतर्गत आता है, तो यहां पर इसका उत्तर डी होगा, मेज बहुवचन नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी में कुल कितने कारक हैं। विकल्प ए देखिए 6, बी 7, सी 8, डी इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी में कुल 8 कारक माने गए हैं, इसका उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द है। विकल्प देखिए हाथ, बी नाक, सी कान, डी दांत। अब देखिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने का बहुत आसान तरीका हम आपको बता दें। जब इसको हम कर्ता के रूप में रखते हैं,
इस शब्द को और इससे प्रश्न बना देते हैं। हाथ कट गया या कट गई, तो उत्तर क्या मिलता है? हाथ कट गया। तो गया ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। कान कट गया या कट गई, तो कान कट गया, तो ये भी पुल्लिंग शब्द है। दांत टूट गया या दांत टूट गई, क्या होगा? दांत टूट गया, तो ये भी पुल्लिंग शब्द है। विकल्प कौन सा बचता है? बी। इसका उत्तर बी होगा। नाक कट गई। नाक कट गया नहीं होता है, नाक कट गई। इसका उत्तर बी होगा। तो स्त्रीलिंग शब्द नाक है। अगला प्रश्न देखिए, कुछ शब्द में कौन सा सर्वनाम है? विकल्प देखिए, ए निजवाचक, बी निश्चयवाचक, सी अनिश्चयवाचक और डी पुरुषवाचक। तो इसका उत्तर होगा अनिश्चयवाचक, सी उत्तर होगा। क्योंकि कुछ निश्चित नहीं है कि ये कितना, कुछ है तो अब क्या है? अनिश्चय। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखिए, गोपी ने आधा लीटर दूध पिया, इस वाक्य में विशेषण है। विकल्प देखिए, ए सार्वनामिक, बी गुणवाचक, सी संख्यावाचक, डी परिमाणवाचक। तो इसका उत्तर होगा डी परिमाणवाचक। कितना दूध पिया? आधा लीटर दूध पिया। आधा किलो, 1 किलो, आधा लीटर, 1 लीटर, ये सब क्या है? ये परिमाण बताते हैं कि इतना मापतौल वाली जो भी वस्तुएं हैं वो परिमाणवाचक के अंतर्गत आती हैं। तो आधा लीटर यहां पर विकल्प डी सही होगा, परिमाणवाचक। अगला प्रश्न देखिए, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? विकल्प देखिए, ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। तो रचना की दृष्टि से 2 भेद किए गए हैं क्रिया के, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। तो इसका उत्तर ए होगा, 2। अगला प्रश्न देखिए, यथार्थ शब्द का विलोम है। विकल्प देखिए, ए कृत्रिम, बी उचित, सी अनुचित, डी आदर्श। तो इसका उत्तर होगा डी आदर्श। यथार्थ और आदर्श में अंतर समझ लीजिए। जो है वो यथार्थ और जैसा होना चाहिए वो आदर्श कहलाता है। कहते हैं ना, हमें गांधी के आदर्शों पर चलना है, तो गांधी जी जो कर गए हमें वैसा करना चाहिए। तो ये चाहिए जब लग जाता है तो वो आदर्श हो जाता है। तो इसका उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न, जो व्यर्थ व्यय करता है शब्द के लिए एक शब्द है। विकल्प देखिए, ए अल्पव्ययी, बी मितव्ययी, सी खर्चीला, डी अपव्ययी। तो इसका उत्तर होगा अपव्ययी। जो व्यर्थ व्यय करता है, व्यर्थ में जो व्यय करते रहते हैं उनको हम अपव्ययी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। विकल्प देखिए, ए उज्ज्वल, बी उत्पत्ति, सी अधीन, डी आराधना। तो इस देखिए विकल्प ध्यान से देखिए, उज्ज्वल में दोनों में आधा जा रहता है और यहाँ क्या है? एक आधा है और एक पूरा जा है, तो ये गलत है। उत्पत्ति नहीं होता है, उत्पत्ति होता है। ता में आधा ता और जुड़ा रहता है, तो ये भी गलत है। आराधना, डी देखिए, आराधना नहीं होता है बल्कि आराधना होता है, दीर्घ आ होता है। अधीन, तो इसका विकल्प सी सही होगा, अधीन। किसी के अधीन हम कार्य कर रहे हैं तो अधीन लोग बोलते हैं, अधीन नहीं होता है बल्कि शुद्ध उसका
अधीन होता है। अगला प्रश्न देखिए, अंगूठे पर रखना मुहावरे का अर्थ है। विकल्प देखिए, ए चिंता करना, बी परवाह करना, सी परवाह न करना, डी गिनती करना। तो अंगूठे पे रखना का अर्थ होगा परवाह न करना। कहते हैं ना लोग कि हम तो उसे अंगूठे पर रखते हैं, हम उसकी परवाह नहीं करते। तो परवाह न करना, इसका उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से महाप्राण व्यंजन है। विकल्प देखिए, ए च, बी ट, सी त, डी था। देखिए, महाप्राण दूसरा और चौथा वर्ण वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत महाप्राण कहलाते हैं। तो यहाँ च देखिए, ये पहला वर्ण है, टा भी पहला वर्ण है, और ता ये भी पहला वर्ण है, और था क्या है, ये दूसरा वर्ण था। इसमें वायु अधिक निकलती है, इसलिए यहाँ महाप्राण ध्वनि है, ये था दूसरा वर्ण। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से युग्मक ध्वनि है। ए विकल्प देखिए, प्राण, बी प्रेम, सी संबल, डी प्रसन्नता। तो पहले तो जानिए युग्मक ध्वनि है क्या। जहां एक ही ध्वनि का द्वित्व हो वहां युग्मक ध्वनि होती है। तो इन चारों विकल्पों में द्वित्व किस पे हो रहा है, किस शब्द पे हो रहा है, प्रसन्नता। तो इसका विकल्प डी सही होगा। ना उसमें दो बार आ रहा है तो द्वित्व हो जा रहा है, तो इसलिए जैसे प्रसन्नता, दिक्कत, तो यहाँ पर दिक्कत में क्या है, का दो बार आ रहा है, प्रसन्नता में ना दो बार आ रहा है। तो इस तरह से जब दो ध्वनियां उत्पन्न हो तो वहां युग्मक ध्वनि होती है। तो इसका उत्तर डी सही होगा, प्रसन्नता। अगला प्रश्न देखिए, मैं खाना खाकर सो गया, में खाकर क्रिया है। विकल्प देखिए, ए सहायक क्रिया, बी पूर्वकालिक, सी संयुक्त, डी नामबोधक। तो खाकर सो गया, खाकर, जाकर, सोकर, तो उठकर, तो जब इस तरह के लग जाएं तो वो पूर्वकालिक क्रिया है। इसका विकल्प होगा बी, उत्तर इसका बी सही होगा। इन प्रश्नों में यदि आपको कहीं कोई संदेह हो तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, उसमें तनिक भी संकोच ना करें। धन्यवाद।